नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन की शिवरात्रि भी सावन की नहीं, सावन अधिक मास की शिवरात्रि आने वाली है और इसका महत्व दोस्तों आप नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा महत्व है। आपने पिछले सावन शिवरात्रि की जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन थी वह बहुत सारे लोगों ने करी है और उनको इसका फल भी जरूर मिलेगा। और जिन लोगों ने उस पूजन को किया है वो लोग इस वाली पूजन को जरूर करें जो कि सावन अधिक मास में पड़ने वाली है, जो कि 14 अगस्त 2023 के दिन पड़ेगी और इसी दिन रहेगा अधिक मास का आखिरी सोमवार भी है। तो दोस्तों, महासंयोग जैसा यह दिन है, इसको अपने हाथ से मत जाने देना है ना। और जिन लोगों ने किसी कारणवश जो है अपनी पिछली वाली सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक नहीं कर पाए थे, किसी भी कारणवश है ना, या उनको पूजन में कोई गलती हो गई थी, मन में एक संशय था कि हमसे पूजन में गलती हो गई है, अब हम क्या करें, तो भाई आपके पास ये वाला मौका है। 14 अगस्त 2023 जिस दिन है अधिक मास महीने की शिवरात्रि भी अधिक के आखिरी सोमवार के दिन, तो अपने हाथ से यह मौका बिल्कुल मत जाने देना। इस दिन आप लोगों को करना है ऑनलाइन पूजन अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि 14 अगस्त 2023 को पंडित जी द्वारा कराया जाने वाला है। सबसे पहली बात, अभी पंडित जी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर जहां तक है मतलब जो पंडित जी की ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा वह रात्रि के ही समय होगा। यह 2 ही समय पर हो सकता है। पहला तो है यहाँ पर 7 बजे से 8 बजे तक और दूसरा जो समय है वह रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। पंडित जी यहाँ पर जो समय चुनेंगे वह रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय चुनेंगे। उसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं और वो थके हारे होते हैं, तो एकदम से 7 बजे जो है वह पूजन में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो उस स्थान पर जो है पंडित जी ने इसीलिए रात्रि को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय रखा है कि सभी लोग आराम से आए, सभी लोग आराम से पूजन में बैठे, पूरा घर परिवार जो है इस ऑनलाइन पूजन को एक साथ बैठकर करे। तो यह पूरी जानकारी हो गई किस दिन यह पूजन अभिषेक होने वाला है। 14 अगस्त 2023 को रात्रि के समय होने वाला है और जो भी अलग से जानकारी होगी वो हम आपको उस समय जरूर दे देंगे। अब दोस्तों, इसमें शिवलिंग कैसा बनाना है, पूजन सामग्री क्या क्या लगने वाली है, यह आप पहले ही सुन लो, समझ लो और तैयार करके रख लेना, क्योंकि दोस्तों उसी समय एकदम से जल्दबाजी में जो है आप लोग कुछ चीजें मिस कर जाते हो। फिर जब पूजन का टाइम आता है तो आप कहते हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर पूजन अच्छे से नहीं कर पाए। और आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी जो पूजन करते हैं वह थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है उन्हें 1 घंटे में पूजन पूरी करनी होती है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर पूजन की तैयारी करते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग पूजन सामग्री के बारे में बात करते हैं और कौन सी सामग्री आपको लेकर आनी है उसके बारे में बात करते हैं। और आखिरी में हम लोग पार्थिव शिवलिंग के बारे में भी बात करेंगे, किस मिट्टी का और कैसा पार्थिव शिवलिंग आपको यहाँ पर तैयार करना है ना। तो सबसे पहली बात आती है पूजन सामग्री की। दोस्तों, पूजन सामग्री में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कौन सी सामग्री आपको उस समय तैयार करनी है ना। यह पूजन की सामग्री है। देखो, 2 तरीके की सामग्री पूजन सामग्री है, पहले पूजन की सामग्री और दूसरा है अभिषेक की सामग्री। तो पूजन की सामग्री में क्या क्या चीज है वो आप लोग सुन ले। पूजन की सामग्री में सबसे पहली चीज है 1 लोटा जल है, न शुद्ध जल, ताज़ा जल। 1 लोटा जल अपने साथ भरकर तैयार रखना। इस समय यह पूरी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। लगभग 7-8 बजे तक करीब जो है आप लोगों को यह सारी सामग्री तैयार करनी है।
जो कि हम आपको बता रहे हैं 14 अगस्त के दिन। अभी देखो समय है 5-6 दिन बचे हुए हैं अभी इस सावन महीने की, अधिक मास महीने की शिवरात्रि को। तो पहले से आप तैयारी करके, बहुत सारे लोग उस समय एकदम से जल्दबाजी में सही नहीं कर पाते हैं काम। तो 1 लोटा जल आपको लेना है, गेहूं के दाने लेना है 21 गेहूं के दाने बिल्कुल पूरे होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। लगभग 7-8 बजे तक करीब जो है आप लोगों को यह सारी सामग्री तैयार करनी है, जो कि हम आपको बता रहे हैं 14 अगस्त के दिन। अभी देखो समय है 5-6 दिन बचे हुए हैं अभी इस सावन महीने की, अधिक मास महीने की शिवरात्रि को। तो पहले से आप तैयारी करके, बहुत सारे लोग उस समय एकदम से जल्दबाजी में सही नहीं कर पाते हैं काम। तो 1 लोटा जल आपको लेना है, गेहूं के दाने लेना है 21 गेहूं के दाने बिल्कुल पूरे होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों काली मिर्ची जो होती है काले कलर की गोल ये आपको लेनी है। तो काली मिर्ची आपको लेनी है 21 दाने। उसके बाद में लेना है दोस्तों एक काले तिल वो होती है जो कि भगवान शिव जी पर समर्पित होती है। ये काली तिल अलग होती है, जो कि सिर्फ आपको भगवान जी के पूजन वाली दुकान पर आपको मिल जाती है। तो लगभग आप थोड़ी सी जो है काली तिल यहाँ पर अपनी थाली में रख लीजिएगा। वैसे तो पंडित जी ने 1 चुटकी का बोला है, पर आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में अपनी थाली में काली तिल को तैयार कर ले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2 थाली आप लोग तैयार करना है। एक थाली में यह सारा सामान नहीं बनने वाला है, यह पूजन सामग्री की एक अलग थाली, और जो अभिषेक की सामग्री होगी उसका अलग थाली रखना है ना। तो 1 चुटकी आपकी काली तिल हो गई। उसके बाद में दोस्तों आपको रखना है एक धतूरा। क्या रखना है? धतूरा जिसमें गोल कांटे लगे हुए होते हैं, गोल होता है। एक धतूरा, 7 बेलपत्र आपको अपने साथ में रखना है, साथ ही शमी पत्र आपको अपने साथ 8 रखना है। उसके बाद में दोस्तों फूल का यहाँ पर बहुत बड़ा लोगों के मन में कंफ्यूजन चलता है कि भाई फूल हम कौन से लाए। देखो सबसे अच्छी जो बात है वो है लाल गुलाब के पुष्प। गुलाब का जो फूल होता है वो अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर एक गुलाब का फूल भी मिल जाता है तो आप उस गुलाब के फूल में से 7 पंखुड़ियों को तोड़ लो और इन 7 पंखुड़ियों का अपने पूजन में इस्तेमाल करने के लिए अपनी थाली में तैयार रखो। इसके साथ में आपको सफेद पोश भी रखने हैं। और सफेद पोश कौन से रखने हैं? जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हो। और गलती से भी केतकी का फूल मत लेकर आ जाना, पंडित जी इसीलिए सफेद फूल का मना करते हैं। मात्र तो अगर हो सके तो आप सफेद फूल लाना ही मत। और अगर आपको पता है केतकी का फूल कौन सा होता है तो उस फूल को गलती से भी मत लाना, भूल कर भी मत लाना। ऐसे फूल लाना जो भगवान शिवजी पर समर्पित होते हैं, वो वाले सफेद फूल। ये भी आपको 7 फूल लाने, तो 7 लाल फूल लाने हैं, साथ ही आपको सफेद फूल लाने हैं। तो यह 2 फूल हो गए आपको तैयार करने हैं अपनी थाली में। तो यह वह सामग्री है जो कि आपको पूजन की थाली में अलग से रखनी है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं अभिषेक की सामग्री। अभिषेक की कौन सी वो सामग्री है जिसके लिए आपको अलग से थाली में तैयार करके रखना है? सबसे पहली चीज है दोस्तों दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ये 5 सामग्री है जो कि पंचामृत की सामग्री है। पहली बात तो यह दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको 5 अलग अलग पात्रों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद रखना है। और उसके बाद में आपको एक अलग से पात्र में भी जो है पंचामृत तैयार करके रखना है। मतलब इन 5 सामग्रियों को जो है एक पात्र में मिलाकर भी रखना है। उसके बाद में दो इत्र आपको पूजन वाला लाना है कि आप लोग जो मतलब समझ रहे हो वैसा वाला जो पूजन वाली दुकान पर मिलता है, भगवान के कार्य में इस्तेमाल होता है,
वो वाला इत्र लाना है। उसके बाद में आपके घर में कोई भी पवित्र नदी का जल हो, गंगा जल हो, वो आपको अपने साथ में एक कटोरी में भरकर रख लेना। उसके बाद में दोस्तों पीला चंदन आप भी कौन सा लाना है? तो पीला चंदन आप पूजन वाली दुकान पर जाओगे तो उससे बोलोगे भगवान शिव जी पर चढ़ने वाला, भगवान शिव जी के पूजन में होने वाला पीला चंदन हमें दे दो, तो वह आपको पीला चंदन दे देगा, ठीक है। और आप चाहो तो भेजने वाला भी प्रयोग में ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 3 गोला सुपारी, गोल सुपारी भी कहते हैं कुछ लोग गोला सुपारी भी कहते हैं। यह सुपारी के जैसा आकार की होती है, ठीक है। तो 3 गोला सुपारी यहाँ पर पंडित जी मंगाते हैं। वह इसीलिए मंगाते हैं, एक तो गणेश जी के लिए मंगाते हैं, गणेश जी का स्वरूप मानने के लिए, और एक जो है संकल्प के लिए है ना। तो 3 गोला सुपारी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है चावल मतलब देखो ऊपर तो हमने आपको 108 चावल के दाने बता दिए, पर 108 चावल के दाने के साथ में अलग से थोड़े से चावल आपको और भी रखने हैं। थोड़ा सा रख लीजिएगा, शायद आपको मतलब पूजन में पंडित जी बोल देंगे, क्योंकि अभी वाले पूजन में तो सभी कुछ ज्यादा सामग्री लगी हुई थी। उसके बाद में दोस्तों मौली लेना है। उसके बाद में दोस्तों कपूर की एक डिबिया आएगी, या तो कपूर के कुछ पैकेट्स आएंगे 10-20 रुपए के आपको वो मिलेंगे, तो वह भी आप लोगों को लेकर आ जाना है। कपूर का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय के घी के दीपक। अब देखो यहाँ पर यह बहुत जरूरी बात है, 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, यहाँ पर आटे के दीपक नहीं लेने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 नए मिट्टी के दीपक ले लेना, और नहीं हो नए दीपक तो भाई जो पुराने दीपक आपके रखे हैं उनको ढूंढो, मतलब अच्छे से साफ करके जो है आप अपने 2 दीपक तैयार करना, जिनके अंदर आप लोग रखोगे गोल बाटी, उसके अंदर आप लोगे शुद्ध देसी गाय का घी है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 जनेऊ जो भगवान गणेश जी को आप समर्पित करते हो ना, तो जनेऊ तो 2 आपको लेकर आना है। उसके बाद लौंग लेकर आना है। कितनी मात्रा में? 5 लौंग आप लोग लेकर आ जाना, 5 लौंग और 5 इलायची है ना। तो लौंग और इलायची जो है 5 आप लोग लेकर आ जाना, हालांकि हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5 आप लोग अपने साथ रख लेना। पान के पत्ते आप अपने साथ 2 पान के पत्ते रख लेना है ना। हमें बस पूजन के समय कोई भी सामग्री की कमी ना हो, भले ही वह चीज ज्यादा आ जाए, कमी ना हो। उसके बाद में दोस्तों हल्दी भी प्रयोग, बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो कि पूजन में प्रयोग नहीं होने वाली है, और पंडित जी ने उसे लिखवाया है तो हम आपको बता रहे हैं, तो वह आपको तैयार करके रखनी है। हल्दी, उसके बाद में अबीर और गुलाल जो आप जानते हैं ना, लाल कलर का होता है। तो अबीर आपको लेकर तैयार रखना है, गुलाल को लेकर तैयार रखना है। 10 रुपए की मेहंदी की पैकेट, उस पैकेट को आपको लेकर आना है। ये भी मतलब पार्वती जी के लिए सामग्री होती है, यह ऐसे नहीं होती है, ठीक है। तो पैकेट वाली जो है आपको जो खोलकर आप लोग अपनी हथेली में लगाते हैं ना, वो वाली 10 रुपए की मेहंदी की पैकेट आपको लेकर आनी है। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी आपको लेकर लानी है। अगर आपको किसी भी तरीके की मिट्टी नहीं मिल रही है तो काली मिट्टी आपको लेकर आनी है। शिवलिंग को बनाने के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते। आपके घर में जो गमला हुआ है, गमले में जो पौधा लगा हुआ है, मतलब तुलसी के पौधे को छोड़कर जो भी पौधा लगा हुआ है, उस गमले की मिट्टी को आप लोग ले सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए है ना। तो काली मिट्टी यहाँ पर इस पूजन सामग्री में उपयोग में है, जिससे आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 5 फल कोई भी मतलब ले लेना। केला ले रहे हो तो भाई 5 केले ले लेना, से फल ले रहे हो तो 5 शिव फल ले लेना। तो 5 आपको यहाँ पर फल लेने हैं ना। उसके बाद में दोस्तों मिठाई, अब यह मिठाई बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप जो भी मिठाई ले वो आप अपने घर पर बनी हुई ना, आप ऐसा नहीं कि बाजार से लेकर आ रहे हैं, बाजार से भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पर देखो, यह एक ऐसा भोजन है जिससे भगवान शिव हमारे घर परिवार पर कृपा करेंगे और उनकी दया दृष्टि हमारे घर परिवार पर होगी। तो उनके लिए हम क्या एक दिन इस विशेष पूजन के लिए अपने घर पर प्रसाद नहीं बना सकते? आप भले ही चावल की खीर बना लो, आप भले ही यहाँ पर साबूदाने की खीर बना लो, आप भले ही कोई भी मीठी सामग्री बना लो। अगर आपको कोई लड्डू मिठाई बनाना आता है तो अपने घर पर ही बनाओ, पर बाहर से कोई चीज मत लाना इस पूजन सामग्री में। तो कोई मिठाई प्रसादी जो कि आपने अपने बनाई हो। उसके बाद में दोस्तों आखिर में है धूप बत्ती। कुछ लोग अगरबत्ती भी लाएंगे, वाह आपकी मर्जी है, पर धूप बत्ती यहाँ पर पंडित जी ने लिखवाया है। दोस्तों वैसे यहाँ पर ये जो सावन शिवरात्रि की सावन अधिक मास शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, इसको लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिन प्रश्नों के जवाब आपको आने वाली वीडियोस के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को लाइक और शेयर करना न भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय महाकाल।